डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में कामकाज ठप, सीएमओ और लेखापाल के अभाव से परेशानी, प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रही नगर पालिका। दुर्ग में बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष पर विवाद, जिलाध्यक्ष की सूची पर 10 नेताओं ने जताई आपत्ति, असंतुष्ट नेताओं ने अलग सूची जारी की। रायपुर निगम का आयोजन शुल्क बढ़ाने का फैसला, मेले और प्रदर्शनी पर अब ज्यादा शुल्क लगेगा, 10,000 वर्ग फीट तक 500 रुपए प्रतिदिन शुल्क। मोहल्ला मानपुर में महिला नक्सली का आत्मसमर्पण, 1 लाख की इनामी नक्सली ने छोड़ा हथियार, ऑपरेशन प्रयास को मिली बड़ी सफलता। जांजगीर में कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, 3 नकाबपोश आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जनपद पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि के वितरण को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस जनपद सदस्यों ने सामान्य सभा का बहिष्कार करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों का आरोप है कि वर्ष 2024-26 की कार्य योजना में सभी 73 पंचायतों को समान रूप से शामिल न कर केवल चुनिंदा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। उपाध्यक्ष राकेश शिरवानी के नेतृत्व में सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि भेदभाव खत्म कर दोबारा बैठक नहीं बुलाई गई तो वे सामूहिक इस्तीफा देकर आंदोलन करेंगे। अभी मेरे साथ हमारे दुर्ग जनपद के जनपद सदस्य सभी मौजूद हैं और हम लोग 15 वित्त के मामले को लेकर यहाँ पे आए थे। 15 वित्त का मामला ऐसा है कि जो भी ग्राम विकास के लिए राशि आती है 15 वित्त की, उसमें भेदभाव किया जा रहा है, जबकि केंद्र के द्वारा जनसंख्या के आधार पे जनपद पंचायतों को राशि आवंटित किया जाता है और उसके बाद कार्य योजना तैयार सभी ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार करके ग्राम पंचायतों में आवंटित किया जाता है। लेकिन हमारे जनपद पंचायत दुर्ग में पिछले 24-25 का भी राशि आवंटित किया गया, जिसको कुछ 13 जनपद सदस्यों द्वारा मन चाहे क्षेत्र मात्र 16 पंचायतों में, जबकि हमारे जनपद में 73 ग्राम पंचायत है, मात्र 16 पंचायतों में बांटा गया। और उसी तरह अभी 25-26 का भी राशि यहाँ पर आ चुका है और उसको भी उनके द्वारा मात्र 27 पंचायतों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग आए हैं, क्योंकि जो राशि आ रही 15 की वो 73 ग्राम पंचायतों का अधिकार है और 73 ग्राम पंचायतों को कार्य योजना में शामिल करना चाहिए और उसमें प्राथमिकता के आधार पे वहाँ पे फिर कार्य को देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मनमाने ढंग से मात्र 27 ग्राम पंचायतों में ही कार्य को दिया जा रहा है, बाकी 50 से लगभग 50 ग्राम पंचायतों को इस कार्य से वंचित किया जा रहा है। मरवाही जनपद पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान के खाते से नियमों को ताक पर रखकर लाखों रुपए की निकासी का बड़ा मामला सामने आया है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के अनुसार बंद किए जाने के निर्देशों के बावजूद इस खाते से जनवरी 2022 से अब तक करीब 1 करोड़ रुपए निकाले गए। आरोप है कि नियमों के विरुद्ध सिंगल सिग्नेचर से राशि निकालकर पेट्रोल पंपों और टूर एंड ट्रेवल्स के बिलों का निजी भुगतान किया गया। वहीं मामले में जिला प्रशासन की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का इंतजार है। के माध्यम से संज्ञान में आया है, यदि नियमों का अवहेलना की गई और नियमतापूर्वक राशि का व्यय नहीं किया गया है तो समग्र शिक्षा के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन लिया जाएगा और उनके माध्यम से इस प्रकार से कोई भी रिपोर्ट आती है जिसमें प्रतीत होता है कि जो गाइडलाइन है उसके विपरीत कार्य किया गया है तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई की जाएगी और इस पर इसकी जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से इसका व्यय हो ये सुनिश्चित पूरे जिले में करने के लिए निर्देशित भी किया जाएगा और जिस प्रकार से रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई। ये एक्चुअली फरवरी 2024 से यहाँ रिकॉर्ड आए, उसके पहले जो भी ट्रांजैक्शन होता था, जो भी निर्देश थे वो बिलासपुर डीएमसी से जारी हुए थे
और कुछ पैसा अगर राशि आहरित की गई तो उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान में हेड वाइज राशि रहता है। जैसे कोई भी चीज़ काम करने के लिए, चाहे बाला कंसेप्ट का हो, एडिशनल रूम का हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसका अलग अलग मदवार पैसा जारी होता है। उस मद के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। के माध्यम से जांजगीर चांपा के करई गांव में देर रात 3 नकाबपोश बदमाशों ने व्यवसायी समलाल कश्यप के घर पर धावा बोल दिया। लूट की नियत से आए हमलावरों ने पहले कमरों को बाहर से लॉक किया और फिर 2 भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में आयुष कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई आशुतोष गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है। वहीं वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी घटना है और लगातार ये चौथी घटना है। और जिस तरह से करगी गांव में अब घर में ताला तोड़ के घुसना और मम्मी पापा जहाँ सुना दरवाजे को बंद कर देना, फिर पत्ती में गोली मारना, फिर छाती में गोली मारना, दूसरे भाई के हाथ पाँव भूजा में गला में गोली मारना और बहन से जिस तरह से पैसा मोबाइल का छीनना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये पूरी तरह से मुखबिरी करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीछे के रास्ते से घुसा है और उस जाते वक्त और उसके पिताजी को गाली दिया और बोला कि ये बहुत बड़ी घटना है और लगातार ये चौथी घटना है। और जिस तरह से करगी गाँव छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आहूत किया गया है। इस सत्र में महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा के साथ सियासी घमासान तय माना जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने घोषणा की है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश रची है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने सरकार के प्रस्तावों पर स्पष्टता मांगते हुए सदन में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। मेरी बात तो जहां तक सत्र का सवाल है, महामहिम का आमंत्रण पत्र आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही, भाग लेंगे। और इस सत्र में जो कार्य उनने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भी भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा, कौन सलाहकार, निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे, लोकसभा के कार्रवाई खिलाफ? क्या ये संवैधानिक है? क्या हम उस सदन में हुई चर्चा को यहाँ चर्चा कर सकते हैं? ये बात समझ के बाहर है। बाकी देखते हैं जो होगा, पूरी तरीके से भाग लेंगे, जवाब देंगे, शामिल होंगे, पूरा सहयोग करेंगे। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। सरकार की ओर से सत्र में विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। जिस तरह से देश की आधी आबादी को षड्यंत्र करके उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने किया है, उसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव आएगा। और प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया। महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव आएगा। वो विधानसभा के माध्यम से प्रस्तुत हो, इसलिए ये विशेष सत्र का आयोजन है। सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में राजस्व विभाग ने अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हसौद तहसील के ग्राम लालमाटी में छापेमारी के दौरान टीम ने लगभग 40-50 ट्रिप अवैध रेत का भंडारण पकड़ा। प्रशासन ने जब्त रेत को ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी में देकर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और नियमित निगरानी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।